वार्ता देने के लिए बुलाया गया है कि कैसे अपने को यंग रखा जाए। उम्र बढ़ती उम्र, जो नंबर की उम्र है, उसके बावजूद भी कैसे आप अपने आप को रिवर्स एज, बायोलॉजिकल एज को कम रखें। तो इसके बहुत तरीके हैं। जिस तरह के माहौल में हम लोग आज जी रहे हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, हम सबको बूढ़ा होना है क्योंकि हमारी जीन्स में है। पर वो बूढ़ा होने को हम लोग धीमा कर सकते हैं। सही खान पीन रख के, सही योग मेडिटेशन रख के, कुछ एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ रखें, विटामिन्स की गोलियाँ सही टाइम पे खाएं, और कुछ जो है ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन सर्जिकल है, जैसे लेज़र द्वारा आपकी स्किन को टाइट रखना, और फिर कुछ सर्जरी भी है, फेस लिफ्ट कराना, कॉस्मेटिक चीज़ें करना। सो मेरा एक ही आप लोग सबसे विनम्रता से गुजारिश है कि कोई भी केमिकल चीज़ जो जैसे कि आप फेस पे लगाते हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, जो केमिकल होती है वो अच्छी क्वालिटी की लगाएं। इन चीज़ों में जिसमें लेड है और केमिकल्स है वो आपके खाल को परमानेंटली डैमेज कर देंगे। और बिना डॉक्टर के पूछे कोई भी गोरेपन की क्रीम या कुछ इस तरह की न लगाएं, क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकता है। नेचुरल तरीके इस्तेमाल करें, और अगर दवाइयाँ चाहिए तो फिर एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ या गोलियाँ खाएँ, और उससे भी अगर ऊपर चाहिए तो लेज़र थेरेपी कराएं, जो कि सबसे सेफ़ और नॉन सर्जिकल है। सो अंदर की आत्मा को देखिए, जो महिला है वो एक अलग सा ही भगवान ने मिक्सचर बनाया, और वो मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा चटकता भड़कता चाट मसाला जैसा है, और दूसरी तरफ ही जब उसको एक माँ का रूप आप देखते हो तो वो बिल्कुल चाशनी की तरह, मोम की तरह पिघलती हुई। तो ये जो क्लब है ये बेसिकली महिलाओं को जीने का तरीका सिखाता है, उनको एम्पावर करता है। जो कमियाँ एक हर महिला के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जो कमियाँ होती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है या अदरवाइज़, तो वो उनको उभार के ऊपर बाहर लेकर आता है। जैसे आज हम जो एक टॉक देने वाले हैं वो टॉक है ऑन बॉडी शेविंग। जैसे कि कई बार होता है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, लोग आते जाते कुछ कमेंट पास कर देते हैं, उससे जो मन को आघात लगता है, एक उम्र से लेकर सारी उम्र कई बार वो महिलाएं उसके साथ जीती हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं जो उनके लिए घातक हो सकती हैं। तो वो आज मैं उसको एड्रेस करूँगी यहाँ पर। उनको ये बताना ज़रूरी है कि भगवान ने जो हमें नैन नक्श और जो सांचा दिया है उसी में ढल कर आप एक अच्छी ज़िंदगी जो दूसरों के लिए काम आ सकती है, आप आराम से जी सकते हैं। और हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, चेहरा उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कह सकते हैं कि जीवन जीना भी एक कला है, डिपेंड करता है आप उसे कैसे जीते हैं। बिल्कुल, और कैसे, जैसे हम कहते हैं कि आप क्या पहनते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे पहनते हैं या आप कैसे जीते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारी स्पाइसी शुगर्स के लिए हमारी 9th मीट है। हम ऑलमोस्ट सीज़न 1 के फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग एक रैम शो लेके आए विद लाइक जैसे एवरी वुमेन इज़ अ पैशन विद अ फायर। सो यहाँ पर हमने एक रैम शो प्रेजेंट किया जो कि स्पाइसी शुगर्स का एक प्रॉपर ब्लेंड था, जिसमें हमारा जो स्टार कपल था डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाउ देयर इज़ अ टॉक बाय बोथ द reputed and very celebrity doctors, and we all are so proud of our this combination of doctors. They are totally inspiration for all of us. Body shaming जो कि much needed talk है उसके ऊपर, और रिवर्सल बायोलॉजिकल एज के ऊपर बाय डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, ये 2 टॉपिक के ऊपर आज हमारे टॉक। इस क्लब में हर एज के लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम 25 टू ओल्ड लेडीज़ टू 60s, इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ मनोरंजन है, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है हर बार। कभी डाइटिशियन आती है, कभी जर्नलिस्ट आए थे, एक बार इकोनॉमिक टाइम के जर्नलिस्ट आए थे, एक बार मेकअप आर्टिस्ट आई थी, उसके बाद एसिड अटैक विक्टिम्स आए थे। तो हर बार एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो हर बार आपको कई बार आपको फन मिलता है, कई बार आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्पाइस एंड शुगर, दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड स्पाइसी शुगर क्लब। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट, तो इसके माध्यम से क्या संदेश जाता है? वुमेन एम्पावरमेंट इसमें यह है कि हमें एक
आजकल वो नहीं रह गया कि बहुत ज़्यादा मेल ओरिएंटेड समाज नहीं रह गया, तो हर औरत को होता है कि हम कुछ ना कुछ करें। तो हर जना यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाता है, तो उसको लगता है हमारी भी एक आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सेल्फ मोटिवेटेड ना। हाँ जी, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं तो लगता है हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। घर बैठे बैठे ही वो हाउसवाइफ का जो टैग है उसको हटा कर। So, what I like about Spicy Sugar is that they provide knowledge and they provide, lots of learnings in a very fun way. So, you don't get bored by listening to all the preachings and to all the learnings that, all the dignified guests, or even I would say Poonam Aunty and, various other people they give here. And the way they organize it, it's so nice that, if you talk about a lady of 50 years, she also enjoys here, and be it any girl who is 30 years old also, she will also enjoy. So in itself it's like a biggest achievement कि आप एक ऐसे क्लब में आ रहे हो जहाँ पर आप लर्न कर रहे हो, आप enjoy कर रहे हो, आप सबसे मिल रहे हो, and then you are going back to your house with a message in your hand. So that's the best part. 35 में छोटी लेडीज़ को डिमीन नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं उनको ये नहीं बोल रही हूँ वो सेंसिबल नहीं है, बट एक मेच्योरिटी आ जाती है 35 में। आपके बच्चे हो जाते हैं जेंटल के हिसाब से, आप मदर बन जाती हैं, आप योर डॉटर इन लॉ, आप वाइफ होती हैं, तो एक सेंसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है एट द एज ऑफ 35। तो जो टॉपिक्स डिस्कस होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव मेक करते हैं। अगर इस एज में देखें, अगर वही आप 25 साल में कर लेंगे तो गर्ल्स उससे नहीं रिलेट कर पाएंगे, वो एक एक्सपीरियंस के बाद ही हो पाता है एट द एज ऑफ 35। क्या इंडिकेट करते हैं हम इस क्लब के माध्यम से? देखिए, इस क्लब को किटीज़ होती रहती हैं ओवर। ये क्लब ये है गेट टुगेदर, नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग, और साथ में आप कुछ सीख के जा रहे हैं। आज आप घर नॉलेज लेके जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका सिर्फ रोल घर को बनाना नहीं है, घर को सुधारना भी है, घर को समझाना भी है। सो स्पाइसी शुगर क्लब 35 इन चीज़ों में है। इसको फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो क्या इससे बल मिलेगा? देखिए, फैशन इंडस्ट्री में खुद स्टाइल कोर्टयार्ड के ओनर होके कल एग्जीबिशन है हमारी। फैशन बल ये मिलेगा, लोगों को हमेशा आना है, लोगों को सोचना है आज हमें तैयार होना है, आज हमें क्या पहनना है, तो लाइफ में वो एक्साइटमेंट बनी रहती है। आप अपनी लाइफ को खुद ही हैप्पीनेस दे सकते हो, कोई और आके आपको नहीं दे सकता है। तो इन माध्यम से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी कहीं ना कहीं एनरोल होते हैं किसी न किसी बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, तो हम सब यहाँ पे आके एक संदेश देते हैं कि विमेन्स आर नाउडेज नॉट ओनली अ होम मेकर, दे आर एन एंटरप्रेन्योर्स, दे आर इनटू डॉक्टरी, मेडिकल, मतलब इन एवरी फील्ड वी आर गोइंग हाई एंड हाई। कहीं ना कहीं एक वर्चस्व बनाए जा रहे हैं और यही संदेश देते हैं। यहीं यहाँ पे एक टॉक होता है कि सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए और जो भी आपका एक टैलेंट है उसे दिखाएं, निखारें और उसे और खूबसूरती से आगे ले जाते रहें। मान सकते हैं कि अपने आप को समझो और फिर उसको आगे बिल्कुल अपने आप को समझो भी और महिलाओं को अपने साथ बढ़ाओ, बिकॉज इट इज़ टाइम फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। तो वी वांट कि हम जितना आगे सभी महिलाओं को लेके आते जाएं। जो घर के अंदर है वो आज घर के अंदर काम कर सकती हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं वो लोगों के साथ काम कर सकती हैं, अपने अगर उनके स्टूडियोज़ है अपना कुछ उनका है तो वो उस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती हैं। बट एवरी वुमेन इज़ वर्किंग नाउडेज, तो हर वुमेन के पास एक स्टेबिलिटी है, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, एंड हियर वी आर टू शो दैट येस वी आर द वुमेन ऑफ सब्सटेंस।